अप्रैल 2025 की दोपहर 2:25 के आसपास का वक्त रहा होगा। जम्मू कश्मीर का एक ज़िला लगता है अनंतनाग और अनंतनाग का ही एक इलाका लगता है पहलगाम। पहलगाम से लगभग 6 किलोमीटर दूर एक बेसरन घाटी है और बेसरन घाटी पर इस वक्त 22 अप्रैल 2025 को लगभग 2000 से ज़्यादा टूरिस्ट थे, सैलानी थे। जो इसका एग्जिट पॉइंट होता है, वहाँ पर एक आतंकवादी है। आतंकवादी के हाथ में एक आधुनिक हथियार है। वो लगातार गोली पर गोली चला रहा था और इसी बीच में जब कुछ सैलानियों को यह बात पता चलती है तो उसकी गोलियों की आवाज़ सुनने के बाद वो दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं। अपनी जान बचाने के लिए एंट्री पॉइंट की तरफ जा रहे थे। यही चाहते थे आतंकवादी कि ऐसा ही हो, क्योंकि एंट्री पॉइंट से पहले से ही 2 आतंकवादी मौजूद होते हैं। उन दोनों आतंकवादियों ने लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने छटनी शुरू कर दी। उन्होंने लोगों को चुनना शुरू कर दिया। जो हिंदू थे उन्हें एक तरफ, जो मुसलमान थे एक तरफ। जो मुसलमान बता रहे थे उनसे कलमा पढ़वाया जा रहा था और जो हिंदू थे उनको गोली मारी जा रही थी। इस तरह से करते करते उन्होंने 25 हिंदुओं को मारा, 2 विदेशी और 1 कश्मीरी जिसने बंदूक छीनने की कोशिश की उसको भी मार दिया। अब इस मामले की जांच पड़ताल चल रही है। पूरी दुनिया में इस घटना को लेकर चर्चा चल रही है। हर कोई इस बारे में बातचीत करना चाहता है। लगभग 5-6 दिन के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो जाता है। जैसे ही ये वीडियो बहुत तेज़ी के साथ वायरल होता है, 54 सेकंड का यह वीडियो होता है। अब चाहे वो घोड़े वाले हों, चाहे वो टी स्टॉल वाले हों या फिर जिप लाइन वाला हो, इस तरह से लगभग 100 से ज़्यादा लोग चिन्हित कर लिए गए हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है, उनसे बातचीत की जा रही है, क्योंकि 54 सेकंड के उस वीडियो ने कई तरह के संदेश दिए हैं, कई तरह के मैसेज दिए हैं। हालांकि अभी एनआईए अभी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है, लेकिन जांच पड़ताल चल रही है और जांच पड़ताल के दौरान ही यह पता चलता है कि जो 3 आतंकवादी थे मैदान में, एक और आतंकवादी जो बताया जाता है वह किसी पेड़ पर से चढ़कर गोली चला रहा था या फिर वह जंगल में छिपा हुआ था। मौके पर अभी 4 आतंकवादियों के होने की जानकारी सामने आई है। उन 4 में से एक आतंकवादी जिसकी पहचान कर ली गई है। आज की इस कहानी के माध्यम से उस 54 सेकंड के वीडियो के साथ ही वो आतंकवादी जिसकी पहचान कर ली गई है उसके बारे में विस्तार से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो ये सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहे हैं। ये सच्ची घटना है जम्मू कश्मीर के ज़िला अनंतनाग के पहलगाम की। वहाँ की घाटी है बेसरन घाटी। एक गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाले ऋषि भट्ट अपनी पत्नी बेटे के साथ 16 अप्रैल 2025 को कश्मीर पहुँचते हैं। कश्मीर के अलग अलग इलाकों में घूमते हैं और ऐसे घूमते घूमते 22 अप्रैल 2025 की दोपहर 12 बजे के आसपास पहलगाम में पहुंच जाते हैं और वहां से घोड़े करते हैं और घोड़े करने के बाद सीधे पहुंच जाते हैं। अब यह बेसरन घाटी की जो बेहद खूबसूरत यह इलाका है, उसे अलग अलग इलाकों में जाते हैं, कभी पत्नी के साथ तो कभी बेटे के साथ फ़ोटो खिंचा रहे थे। और ऋषि भट्ट ने इस तरह से करते करके उतनी की पत्नी कहती है कि बेटे के लिए कुछ एडवेंचर कराइए और एडवेंचर के नाम पर वहाँ पर बहुत सारी बॉल हैं, बड़ी बड़ी, जिसको जेब्रा बॉल भी शायद बोलते हैं, और जिप लाइन होती हैं। तो बेटे ने कहा कि मुझे इस पे जिप लाइन पर चलना है। वो अपना टिकट लेते हैं। टिकट लेने के बाद वहाँ पहुँच जाते हैं ऊपर, क्योंकि वहाँ लाइन लग जाती है इस तरह से, और जिसका नंबर आता है उसको बुलाते रहते हैं। उसको जिप लाइन पर टांगा जाता है और वो दूर तक ऐसे चला जाता है। इसी तरह से जो बेटा होता है पहले वो जाता है, फिर उसकी पत्नी होती है वो जाती है। अब नंबर था ऋषि भट्ट का। ऋषि भट्ट ने जैसे ही अपना नंबर आता है वो कहते हैं ठीक है भैया मेरा नंबर है, आप मुझे भेज दीजिए।
तो जिप लाइन वाले ने उनको जैसे ही आगे किया तो दो लड़के आते हैं और वो कहते हैं कि अंकल जी प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, क्या हम लोग नहीं जा सकते, आप हमारे बाद चले जाना। जैसे ही उन दो लड़कों ने इस ऋषि भट्ट से कहा अपील की तो ऋषि भट्ट कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, आप चले जाओ। हालांकि मेरा बेटा और मेरी पत्नी वहाँ मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अगर आप जाना चाहते हो तो आप चले जाओ। वो दोनों लड़के चले जाते हैं। पत्नी और बेटे के जाने के बीच में जो अंतराल होता है वो 7 मिनट का हो जाता है। अब 7 मिनट कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद नंबर लगता है और जैसे ही नंबर लग रहा था तो जिप लाइन वाला होता है, उस जिप लाइन वाले ने उनके हुक को उनके जो एक बेल्ट बनाई थी, बेल्ट बनाने के बाद उसको उस पर तार पे लटकाया जाता है। उसके बाद आदमी जाने लगता है। जैसे जाने वाला था पहली गोली चलती और पहली गोली चलने के बाद इधर जिप लाइन का जो ऑपरेटर है उसकी तरफ से आवाज़ आती है अल्लाहू अकबर। उधर से फिर दूसरी गोली चलती और दूसरी गोली चलने के बाद फिर से ये जिप लाइन का जो ऑपरेटर होता है इसने दोबारा से अल्लाहू अकबर कहा और जब तीसरी बार उसे करने वाला है, आगे बढ़ाने वाला है ताकि वो जिप लाइन में जा सके, तो तीसरी बार भी बोलता है वो अल्लाहू अकबर। अब यहाँ से वो आदमी अपने मदहोशी में था, अपनी मस्ती में था, अपने एडवेंचर का लिफ्ट ले रहा था और वो जाता है और वो चीखता रहता है। मैं अपनी इस वीडियो में उस वीडियो को लगाने की कोशिश करूँगा ताकि पता चल सके कि आखिरकार क्या हुआ, मामला क्या है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अकबर पैर लंबा करो। तो जैसे ही यह व्यक्ति जा रहा है, जाते जाते अपने मदहोशी में था, उस वक्त का लुत्फ ले रहा था, लेकिन इसी बीच में उसने बाद में जब यहाँ से जाने के 20 सेकंड के बाद उसको एहसास होता है कि यार कुछ तो हुआ है, ये लोग भाग क्यों रहे हैं, ये क्या। वो जा रहा है, जाकर देखता है चारों तरफ लोगों की उसी जीप लाइन में जाकर वो जाकर रुकती है। वहीं जाकर देखता है कि लोग मारे जा चुके थे, आतंकवादियों ने उनको मार दिया था। पत्नी और जो बेटा होता है वो अब ऋषि भट्ट का हाथ पकड़ते हैं और वो जंगल की तरफ भागने लगते हैं ताकि उसके ऋषि भट्ट पर किसी तरह की कोई आँच ना आए। पूछा जाता है, पता किया जाता है तो पता चलता है कि यहाँ पर आतंकवादी हमला हो गया है। अब ऋषि भट्ट ने अपने और अपने बच्चों को, अपने पत्नी की जान बचाई, वहाँ से भागने लगते हैं। अपने वापस अहमदाबाद पहुँच जाते हैं। गुजरात जाने के बाद वो अचानक से उस वीडियो को देखने लगते हैं और जैसे इस वीडियो को देख रहे तो देखते देखते उसमें शुरुआत में ध्यान नहीं जाता, लेकिन बाद में ध्यान जाता है कि जब गोली चली थी तब उस ऑपरेटर ने आखिरकार ऐसा क्यों बोला था, क्या बात थी, अल्लाहू अकबर क्यों कह रहा था। बार बार तो उसने एक फ़ौजी को यह वाला वीडियो भेजा। फ़ौजी को जैसे वीडियो भेजा उन्होंने कहा ठीक है हम जांच पड़ताल करते हैं। इसके बाद किसी और को वीडियो दिखाया था और देखते देखते वो वीडियो पूरे भारतवर्ष में बहुत तेज़ी के साथ वायरल होने लगता है। इस मामले में फिर जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। पुलिस ने गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, हिरासत में लेना शुरू किया, पूछताछ करना शुरू किया। साथ ही अब पहलगाम की चाहे पुलिस स्टेशन हो या फिर एनआईए की टीम ने जब पूछताछ करना शुरू किया तो जो इसका जिप लाइन का ऑपरेटर होता है उसका नाम था मुजमिल अहमद कमर। अब इसको पहले तो बुलाया गया था लेकिन इस तरह की वीडियो सामने नहीं आई थी, लेकिन जैसे ही सामने आती है उसको 28 अप्रैल 2025 को हिरासत में लिया जाता है और हिरासत में लेके इससे पूछताछ शुरू हो जाती है। हालांकि जब ये घर पहुंचता है तो जब घर गया था तो कुछ घबराया हुआ था, डरा हुआ था। जब घर वालों ने पूछने की कोशिश की क्या हुआ, तुम क्यों इतने घबरा रहे हो, डरे हुए हो, तो सही से जवाब नहीं दे पा रहा था। उस वीडियो को देखने के बाद यह अरेस्ट के दायरे में तो आ ही जाता है। हालांकि ऐसा कुछ बात ना निकली एक अलग बात है, लेकिन जैसे वीडियो देखी जा रही है उस वीडियो को सीधे सीधे इनकार नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ तो इसका
झोल रहा होगा जिस तरह से उसने बोलना शुरू किया, क्योंकि इस व्यक्ति ने, जिसका नाम ऋषि भट्ट होता है, उसने दावा किया था कि उससे पहले लगभग 7 लोग गए थे, लेकिन 7 लोगों के बारे में तो उसने एक बार भी अल्लाह अकबर नहीं कहा। लेकिन उसी के बारे में क्यों कहा? जब उधर गोली शुरू हो जाती है, इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है जो यह जानता है। पुलिस ने लगभग 100 से ज़्यादा ऐसे लोगों को हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की। जो घोड़े वाले भी हैं, वो जो वहाँ टी स्टॉल वाले भी हैं, भेलपुरी भी लगाते हैं, जीप ऑपरेटर हैं, इस तरह के जो वहाँ लोग काम कर रहे थे, उनसे पूछताछ जारी है। और पूछताछ के साथ ही कम से कम 15 ऐसे ग्राउंड वर्कर को इन्होंने हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की है। ये ओवरग्राउंड वर्कर, इनको ऐसे मान के चलिए जैसे स्लीपर सेल होते हैं जो आतंकवादियों के लिए काम करते हैं। कभी कभी ये भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं तो कभी पथराव भी करते हैं। कुछ इस तरह के इनका काम है। एक तरह के संदिग्ध जितने भी काम होते हैं या ओवरग्राउंड वर्कर जो होते हैं, इनके काम होते हैं। 15 ऐसे लोगों को हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की और पूछताछ करने के बाद जब बारी बारी से एक एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश की तो एक फ़ोटो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। उसके बारे में पूछा जाता है कि यह कौन है, तो उसका नाम सामने आता है कि ये हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान है, जो उन आतंकवादियों के फ़ोटो में था। या वो आतंकवादी होने का दावा किया जा रहा है जिन्होंने 3 आतंकवादियों ने मैदान में लोगों को गोलियां मारना शुरू कर दिया था, लोगों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया था। हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान ये पाकिस्तान का नागरिक है और ये वहाँ की पाकिस्तान से सेना से जुड़ा हुआ था। जैसे यहाँ की अगर हम इंडिया की बात करें तो स्पेशल फोर्स होती है, जैसे NSG हो गई, तो इस तरह के बड़े कुछ ऐसी फोर्स होती हैं। तो ये NSG यानी कि पाकिस्तान सेना का स्पेशल सर्विस ग्रुप पैरा कमांडो के रूप में काम कर रहा था। और पैरा कमांडो का काम करते करते जब यह रिटायर हो जाता है तो रिटायरमेंट के बाद यह ISI जो वहाँ की खुफिया एजेंसी है उसके संपर्क में आता है। पाकिस्तान की वहाँ आने के बाद उन्होंने लश्कर तैयबा से इसको जुड़वा दिया और जुड़ने के बाद फिर आतंकवादियों को जो भी इस लश्कर तैयबा से जुड़ा होता है उसको वो आतंकवाद की ट्रेनिंग देते हैं। खुद तो वो मास्टर है ही, लेकिन जो नए जुड़ते हैं उनको भी ट्रेनिंग देता है। यदि हम इसके बारे में बात करें तो यह बताया जाता है कि 2.5 या 3 साल से यह कश्मीर में पूरा तरह से सक्रिय है और सक्रिय होने के साथ साथ 22 दिसंबर 2023 की दोपहर 3:45 के आसपास का वक्त रहा होगा। कश्मीर के कुछ ज़िले में एक सोरेनकोट जगह लगती है। सोनकोट में 2 वाहन जा रहे थे। सेना के एक तो ग्रेनेड से हमला होता है और फिर अंधाधुंध लगातार गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। इसमें 5 जवान तो शहीद हो जाते हैं, 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। जो 5 जवान शहीद हुए थे उन 5 जवानों में से 2 के पूरी तरह से चिथड़े उड़ जाते हैं। अब ऐसे ही एक और घटना होती है 20 अक्टूबर 2024 को जम्मू कश्मीर के गंदेबल जिले के एक जगह लगती है सोनमर्ग, और सोनमर्ग में टनल का निर्माण कार्य चल रहा था। यागुंड में जोड़ मोड़ टनल परियोजना के तहत वो काम कर रहे थे और ये मजदूर डॉक्टर हैं जो यहाँ काम करने के मालिक कर्मचारी है। यह 20 अक्टूबर 2024 की रात लगभग 8:30 के आसपास अपने शिविर में वापस लौट रहे थे। तभी इन पर अंधाधुंध गोलियां चला दी जाती हैं। इतनी गोली चल जाती हैं कि साथ के साथ लोग, इसमें से एक डॉक्टर भी होता है, हाथों हाथ इनकी मौत हो जाती है। अब यहाँ पर ये जानकारी सामने आती है कि 20 अक्टूबर 2024 को जो कि गंदेबल जिले में जो घटना होती है टनल के पास, इनका अभी हाल ही में जनवरी 2025 में मोदी जी ने उद्घाटन भी किया है वहाँ। और साथ ही पुंछ जिले में सोनकोट में जो सेना के 2 वाहनों पर
हमला ग्रेनेड से और गोलियों से किया जाता है, तो इसमें जो भूमिका बताई जाती है हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान की भूमिका बताई जाती है। और पहलगाम में भी इसी की भूमिका बताई जाती है। हालांकि 20 अक्टूबर 2000 से 2024 को जो गंदेरबल जिले में सोनबर्ग टनल के पास जो इन मजदूरों को और डॉक्टर पर जो हमला किया जाता है, हमले से पहले जब कुछ आतंकवादी यहाँ पर आते तो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। सीसीटीवी कैमरे में एक आतंकवादी कैद हो जाता है, उसकी पहचान की जाती तो पहचान होती है उसके जुनैद अहमद भट्ट के रूप में, जो कि लश्कर तैयबा का ही एक आतंकवादी होता है। और उसको 30 दिसंबर 2024 को ये मार गिराते हैं। जो मुठभेड़ होती है उस मुठभेड़ में मारा जाता है तो इसके पास मोबाइल मिलता है। मोबाइल में इस हाशिम मूसा का फ़ोटो मिलता है और इसी के आधार पर जब ये जहाँ जो वर्कर हैं कुछ इस तरह से स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं, उनसे जब जानकारी जुटाई जाती तो हाशिम मूसा के बारे में पता चलता है। तो पैरा कमांडर है, पाकिस्तान का है। अब इसके बारे में यह जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। इस पर 20 लाख का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। इसका एक सटीक निशाना भी है, जैसे कि स्नाइपर का होता है, और साथ ही उच्च श्रेणी का इसको प्रशिक्षण मिला हुआ है जो पाकिस्तान में इसने हासिल किया है। और जंगल में रहने की इसको आदत है। जिस तरह से घटना को अंजाम दिया वो कई दिनों तक जंगल में रह सकता है। हालांकि भारत की सेना उसको ढूंढने में कोशिश कर रही है। और भी कुछ जानकारियां हैं जो अखबारों में या फिर वेब पोर्टल पर मैंने जो तलाश करने की कोशिश की, कई ऐसे हमलों में शामिल रहा है जिसमें 50 से ज़्यादा जवान इसी की वजह से शहीद हुए हैं। हालांकि कोशिश की जा रही है इसको पकड़ने की, इसको गिरफ्तार करने की। इस पे इनाम भी घोषित कर दिया है। जब इन 25 लोगों के जो पोस्टमार्टम होते हैं, पोस्टमार्टम से पता चलता है कि ज़्यादातर लोगों के सर में गोलियां मारी गई थी, सटीक निशाना बनाया गया था, इसलिए इसका निशाना बड़ा तेज था और इसको गिरफ्तार करने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। जल्द ये पकड़ा जाए, गिरफ्तार हो जाएगा या फिर मार दिया जाएगा। तो हम भी